आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना, झूठ दिले सुन पड़ जाओ, मुल्क तो अपने की लेना, मुल्क डुबो के तर जाओ, वादे करना सेंसिबल, वादे निभाना नॉनसेंस। Honesty is a big offense. Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. वेलकम टू आवर इनसिग्निफिकेंट प्रोग्राम नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने अपने पड़ोसी गुप्ता जी से पूछा कि आपका बेटा आजकल क्या काम करता है। और बोले जरा पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, हमने उसे रिपेयर का काम शुरू करवा के दिया। मैंने कहा किस चीज़ की रिपेयर करता है? कहते फटे पुराने नोटों की। और बात भी सही है। अभी आजकल ऐसे लगता है जैसे फटे पुराने नोटों का कोई फैशन चल रहा हो। फटी हुई जीन्स से कोई फटा हुआ नोट ऐसे निकालता है जैसे कोई डिजाइनर नोट हो। बैंक से आप बंधा हुआ बंडल भी ले आओ, उसमें से कुछ नोट ऐसे निकलाएंगे जैसे छीना झपटी के बाद बंडल बनाया हो। पिछले हफ्ते मैं अपने एक दोस्त के घर गया। मैंने पूछा यार आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा, आजकल मार्केट जाता ना 2 घंटे के लिए। मैंने कहा भाई सेल्समैन लगा हुआ? नहीं फटे पुराने नोट चलाने जाता है। भाई उसका बिजनेस है, आप उसे कोई भी फटा पुराना नोट दे दो, आधी कीमत पर लेगा, हेरा फेरी से मार्केट में चला देगा। वो बात अलग है कि 7 दिन के बाद वो घूम घाम के नोट आपके पास ही पहुंच जाए। अगर आपका कोई पुराना फटा हुआ नोट दुकान पे चल जाता है, आपको इतनी खुशी होती है जितनी शायद रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोट बनाते हुए नहीं होती होगी। कई फटे पुराने नोटों को देख के ऐसे लगता है जैसे हमारे देश की जीती जागती तस्वीर हो। अल्लाह के नाम पे कोई गोंद दे दे बाबा, मौला के नाम पे कोई चिपकाने वाली टेप दे दे बाबा। भाई हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड, बीच में कहाँ गए हो तुम? अरे प्रोग्राम तो बाबा चलता ही रहेगा, इधर 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। कोई गोंद दे दे बाबा, कोई टेप दे दे बाबा। चीजें खाने वाली हैं, लगता है इसका भूख से दिमाग खराब हो गया। अच्छा ये ले कुछ खा लेना, जाओ। हाँ तो मैं कह रहा, ये तो फटा हुआ नोट है। ओहो तो यार चिपका लेना यार, इसको जोड़ ले। उसीलिए तो गोंद मांग रहा हूँ, नोट तो बहुत है मेरे पास। कोई गोंद दे दे बाबा, कोई टेप दे दे बाबा। कोई भाई बात तो सही है, फटे हुए नोटों की वजह से भिखारियों को कितनी दिक्कत आती है। पिछले हफ्ते मुझे एक भिखारी मिला। मैंने कहा भाई मैंने तुझे पहचान लिया, पहले तो तुम अंधे बने होते थे, अब तुम लंगड़े बने हो। कहता क्या करे सरदार जी, जब हम अंधे थे लोग फटे हुए नोट दे के चले जाते थे, वो भी आधे आधे। हमारे यहाँ लोग लक्ष्मी की पूजा जरूर करते हैं लेकिन इज्जत नहीं करते। कई लोग नोटों पे ऑटोग्राफ ले लेते हैं, वो भी मेरे जैसे लोगों से, जिससे नोट की कीमत वैसे ही आधी रह जाती है। जुआ खेलने वाले भी नोटों की हालत बड़ी खराब करते हैं। अगली चाल के लिए अचानक पैसे जुराब से निकाल लेंगे या टोपी में से। नोट को गंदा करने के कई तरीके हैं। आप नोट पे शेरो शायरी लिख सकते हैं, किसी का एड्रेस लिख सकते हैं, किसी का टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। वो नोट मार्केट में तो नहीं चल सकता लेकिन मंदिर या गुरुद्वारे में तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी किसी से नहीं पूछता बेटा इस फटे हुए नोट का दूसरा हिस्सा कब चढ़ाएगा। कहने का मतलब ये है हमें अपने मुल्क की करेंसी की इज्जत करनी चाहिए। मैं तो थक गई मिस सहारनपुर। ओह माय गॉड मिसेस शर्मा, आपने इतनी तेज गाड़ी चलाई, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे हस्बैंड को भी पीछे छोड़ दिया गाड़ी चलाने में। ओह कम ऑन, ये तो कुछ भी नहीं है। पहले तो मैं इससे भी तेज गाड़ी चलाती थी। यू सी, जवानी के दिनों की कुछ बात ही और होती है। What do you mean? इनकी कहने का मतलब क्या है? मैं क्या अभी जवान नहीं हूँ? अपने फादर इन लॉ की कार से तो थोड़ी सी ज्यादा ही यंग दिखती हो। वो क्या है ना मिस सहारनपुर, इनकी कार का मेंटेनेंस नहीं होता लेकिन इनका तो रेगुलरली मेंटेनेंस होती रहती है। ओह गॉड, दिस इज टू मच। चल गई, चलो चलो। हेलो मैम। 3 वेज क्लियर सर। 3 वेज क्लियर। He's so irritating. क्या हुआ मिसेस शर्मा? तुम्हें तो पता है मुझे मूंछ वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मूछें तो आदमियों की ही होती है ना।
और वैसे भी मूंछ ना हो तो आदमी है या औरत क्या पता चलेगा, सिर्फ एक जैसे दिखेंगे ना। करेक्ट। और मूंछों के साथ अच्छे से अच्छा आदमी भी चौकीदार लगता है, चौकीदार। लेकिन बिना मूंछों का आदमी पपीता लगता है। पपीता, यू नो पपीता। यस आई नो पपीता। यू नो, जब सुबह सुबह हस्बैंड आईने में देखकर अपनी मूछें सेट करते हैं तो वाइफ को कितना प्राउड फील होता है। जब खाना खाता है तो मूंछों में दाल लग जाती है, जब चाय पीता है तो आधी मूंछें चाय में डूब जाती है। छी। और जब उनकी मूछें हमें छूती है तो क्या लगता है? ओह माय गॉड। जी क्या लगता है? तुम्हारे हस्बैंड के पास तो मूछें है नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कैसे लगता है? मूछें आदमी के चेहरे का गहना होती है। वो आदमी के चेहरे पर ऐसे लगती है जैसे 5 स्टार होटल के बाहर सूटेड बूटेड दरबान खड़ा हो। आई स्वेयर, मेरे हस्बैंड तो इतने हैंडसम लगते हैं उनकी बड़ी बड़ी मूंछों में। हाँ मुझे बहुत पसंद है। इनके हस्बैंड? नहीं उनकी मूंछें। वैसे देखा है मैंने तुम्हारे हस्बैंड को भी, उन तलवार कट मूंछों में ऐसे लगते हैं जैसे हिटलर के चचेरे भाई। अच्छा, मैंने भी देखा है तुम्हारे हस्बैंड को बिना मूंछों वाला उबला हुआ अंडा। बिल्कुल सही कहा। यू नो, हमारे सहारनपुर में तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ऑलरेडी बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं। अच्छा, कहीं वीरप्पन सहारनपुर में तो नहीं पैदा हुआ था? हाँ, तो तुम मिस्टर शर्मा से कह दो कि वो मूंछें रख लें और पता भी चल जाएगा कि तुम्हारा रोब तुम्हारे हस्बैंड पे चलता भी है या नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं रखेंगे, आखिर मेजॉरिटी का फैसला है। वैसे बात भी सही है, इज्जत उसी की होती है जिसकी मूंछें होती हैं। करेक्ट है ना? चलो डिसीजन फाइनल, सूप पीते हैं। हाँ चलो। ओह माय गॉड, इधर आओ तुम। ये बताओ हमारे सूप में बाल कहाँ से आए? मेरी मूंछों के बाल है मैडम। डफर, बेवकूफ, जाहिल। और मैंने तो सुना है मैडम कि आप मूंछों वालों की बड़ी इज्जत करती हैं। शुरू करें जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या खाएंगी आप, वेज या नॉन वेज, ठंडा या गर्म? आप भूल रहे हैं, मेहमान आप हैं। ये बातें तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। वैसे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्टूडियो में कोई चीज नहीं आ सकती खाने के लिए। हमें मालूम है, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है। हमारे सामने जब भी कोई बैठता है हमारे मुंह से निकल जाता है, क्या खाएंगे आप, वेज या नॉन वेज, ठंडा या गर्म? तो दोस्तों, ये खाने पीने की बातों से आपने सही अंदाजा लगाया होगा कि आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो है देश के मशहूर रेस्टोरेंट ओनर जसपाल बासी साहब। तो बासी साहब, आप ये बताइए कि आपके रेस्टोरेंट की खासियत क्या है? हमारे यहाँ हर बासी चीज आपको एकदम फ्रेश लगेगी। आपका मतलब है कि ग्राहक को ये भी नहीं पता चलता कि दाल 4 दिन पुरानी है और पनीर 6 दिन पुराना? ये तो अस्पताल में जाके डॉक्टर को ही मालूम हो तो हो, वरना यहाँ से ग्राहक तो उंगलियां चाटते ही निकलते हैं। सर, हमने आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड देखा है, कई डिशेस तो इतनी चीप है। गोभी 12 रुपए प्लेट, भिंडी 15 रुपए प्लेट। इतनी सस्ती तो कभी घर में नहीं बनती। मैडम, जहाँ से हमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया ना, वो सबसे पहले हमें यही सिखाते हैं, जब भी आप सब्जियां खरीदने जाओ खुद जाओ, कभी नौकरों पे मत छोड़ो। वो क्यों? नौकर कई बार गलती से फ्रेश सब्जियां खरीद लेते हैं, वो महंगी पड़ती हैं। हमेशा गली सड़ी और बची खुची सब्जियां खरीदनी चाहिए। इससे स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता? और नहीं जी, हमारा तो तड़का ही बड़ा जबरदस्त होता है। ग्रेवी इतनी कमाल की होती है, उसमें चाहे रबड़ की चप्पल भी आप काट के डाल दो ना तो आपको रोगन जोशी लगेगा। हमने देखा है कि आमतौर पर आपके जो वेटर्स होते हैं उनसे स्मेल बड़ी आ रही होती है। आप वहाँ खाना खाने जाती हैं वेटर सूंघने? हाइजीनिकली स्पीकिंग, आपके वेटर्स साफ सुथरे होने चाहिए। आमतौर पर उनकी बॉडी से सब्जियों की स्मेल आ रही होती है। यू मीन फ्रेश फ्रॉम द फार्म? नो, नॉट फ्रेश, बासी सब्जियों की स्मेल आ रही होती है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे वेटर तो रोज नहाते हैं, लेकिन उस पानी से नहाते हैं जिसमें हम सब्जियां उबालते हैं। शुक्र है वेटर जिस पानी से नहाते हैं आप उसी पानी से सब्जियां नहीं बना लेते। ना ना, उस पानी को फिल्टर करके तो हम बर्फ जमाते हैं। काफी रिसाइकलिंग होती है। अब देखिए ना, कोई मटर पनीर छोड़ के जाता है, हम उसमें से पनीर निकाल के पालक में डाल देते हैं। अब कोई पालक पनीर छोड़ के जाता है, हम पालक निकाल के मीट में डाल देते हैं। और अगर किसी ने मीट छोड़ दिया, हम मीट बॉल्स बना देते हैं।
आपके रेस्टोरेंट में कभी फूड डिपार्टमेंट ने छापा नहीं डाला? ओ जी क्या बात कर रही है मैडम, हमें तो बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। होटल इंडस्ट्री से? नहीं, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से। वेलकम टू अवर एस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन। मिथुन राशि के भिखारियों के लिए ये सप्ताह काफी खराब रहेगा, क्योंकि लोग कटोरे में फटे हुए नोट डाल के जा सकते हैं। कैंसर राशि की लेडी बेगर्स अगर हाथ में रोता हुआ बच्चा लेकर भीख मांगने की कोशिश करेंगी, लोग तरस खा के पैसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। लेकिन क्योंकि कानून इस मामले में ज्यादा सख्त नहीं है, इसलिए वो लकीली बच जाएंगे। जो भिखारी झूठ मूठ के अंधे बने होते हैं, वो रात को अपनी आंखें साफ पानी से धो लिया करें, क्योंकि उन्हें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। सिंह राशि के अमीर भिखारी काफी तरक्की करेंगे। अमीर भिखारियों से हमारा मतलब है जो लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से 10-20 हज़ार रुपया लेके भूल जाते हैं। ऐसे भिखारियों को बड़े बड़े बैंकों से लोन मिलने की उम्मीद है। हेलो। राम राम गुरुजी। राम राम, जीते रहो भाई। अजी कैसे जीते रहें, लोग हमें जीने नहीं देते। कौन नहीं जीने देते? जिन रिश्तेदारों से हमने उधार लिया हुआ है, एक चचेरे भाई से मैंने 5,000 रुपए पकड़ लिए। दिन में 5 बार याद करवाता है, कब वापस करोगे, कब वापस करोगे। तो कर दो वापस। जी उसे वापस कर दिए तो 20 और पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, तो उपाय नोट करिए। जी बोलिए गुरुजी। उधार के पैसे से ब्राउन ब्रेड खरीद कर पड़ोसियों से गोभी मांगकर उसके ऊपर रखिए और किसी ऐसे कुत्ते को खिलाइए जो उधार के पैसे से खरीदा हो। जी मगर ऐसा कुत्ता मिलेगा कहाँ? भाई कुत्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। गुरुजी आप मेरी मदद कीजिए ना। भैया फीस डबल लगेगी। जी जी मंजूर है। आप किसी ऐसे घटिया आदमी का एड्रेस बताइए जिसने कुत्ता भी उधार का रखा हो। खबरदार उससे अगर घटिया कहा तो। क्यों? क्योंकि वो कुत्ता मेरा है। क्या? इसी के साथ हमारा इस हफ्ते का ज्योतिष सेक्शन खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ। अब मैं आपको एक टूथब्रश दिखाने जा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब इसको आप अपने मुंह में करते हो तो मसूड़ों पे कोई जख्म नहीं होता। इसको हमने लगातार 2 साल रिसर्च करने के बाद बनाया। ये देखिए आप। अरे ये तो ब्रश का सिर्फ हैंडल है, इसके आगे तो बाल ही नहीं। यही तो स्पेशल डिजाइन है। इस पे बाल ना होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पे टूथपेस्ट नहीं लगानी पड़ती। 100% सेविंग ऑन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के बगैर ब्रश करने का क्या फायदा? भाई बहुत से लोगों को इसका फायदा है। कैसे लोगों का? जिनके दांत नहीं होते। और फिर तो मेरे दादा के काम आओगा, एक भी दांत नहीं है उसके। और मेरे पोते के काम आएगा, उसका भी एक दांत नहीं है। और मेरे भाई के लड़ाई में दांत निकल गए थे, उसके भी काम आएगा। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। डार्लिंग हमारी एनिवर्सरी है, बर्थडे नहीं है। जन्म जन्म का साथ है। आगे 25 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। सिर्फ दीवारों पे जो कैलेंडर्स होते हैं वो बदलते गए ना हर साल। नहीं बदले। डार्लिंग तुमने तो मेरी वजह से करेले और बैंगन भी खाना शुरू कर दिया नहीं? माय गॉड, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे खराटों को लोरी समझकर सोने की आदत डाल दी। बाय गॉड, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। 25 साल गुजर गए, हम दोनों ने एक दूसरे को कितना झेला नहीं, आई मीन एडजस्ट किया नहीं। एडजस्ट किया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इनकम टैक्स। ए नहीं चाहिए, आगे जाओ। ये हमारा घर है, कोई इनकम टैक्स ऑफिस नहीं है। नहीं, हम इनकम टैक्स ऑफिस से आए हैं यहाँ रेड मारने के लिए। रेड? देखिए आज हमारी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं, हमारी भी आज 25वीं रेड है, इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। नहीं देखिए, अब हमने अभी केक भी नहीं काटा है। हाँ। आप कल आ जाओ ना। साथ में काटेंगे ना। हम कोई अंडे ब्रेड वाले हैं? भैया आज नहीं चाहिए, कल आना। चलो भाई उधेड़ डालो सारा घर। यस सर। सर सोफा उधेड़ डालूं? सोफा बाद में, पहले बाकी कार्रवाई पूरी करो। ओके सर। बाथरूम, टॉयलेट का कमोड, ओवरहेड टैंक, किचन की टाइल्स, सबकी सब उखाड़ डालो। बेडरूम के मैट्रेसेस को स्वेटर की तरह उधेड़ डालो, कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। ओके सर। लेट्स गो।
बाप का माल है क्या? बस यही पता करने आए हैं, बाप का माल है या पाप का माल है। और माल तो है ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास तो जो कुछ भी है, जो भी मेरी जमा पूंजी है, वो मेरी ये बीवी है। आप अपनी बीवी को बार बार मुझे क्यों दिखा रहे हो? हम कोई पुलिस वाले हैं? मेरा कहने का मतलब है इन्वेस्टिगेशन आपकी हो रही है, बीवी को बीच में मत लाइए। जी साहब देखिए प्लीज आप साहब देखिए आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, 10 मिनट में मेरे पास जो जमा पूंजी है मैं आपके सामने लाकर रख देता हूँ, आपको जो चाहिए ले लीजिए। देखिए मेरे अपने असूल हैं, कोई भी पूंजी या तो मैं मेज के नीचे से लेता हूँ या मुझे सोफा फाड़ना पड़ता है या टैले उखाड़नी पड़ती है। सर स्टडी रूम के कारपेट के नीचे से ये प्रॉपर्टी पेपर्स की एक फाइल मिली है। ये फाइल मेरी है। प्रॉपर्टी की ऐसी कौन सी फाइल है जो तुमने मुझसे छुपा कर रखी है? ये पता करना हमारा काम है। ये भाई लोखंड वाला के मयूर अपार्टमेंट में 2 बेडरूम फ्लैट। 2 बेडरूम फ्लैट कब खरीदा तुमने? कब? अच्छा ये ललिता कौन है? आप है? नहीं, मैं तो पम्मू हूँ। अच्छा तो ये फ्लैट किसके नाम पे है भाई? ये ललिता के नाम पे। ये ललिता कौन है भाई? मुझे क्या मालूम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हमारे बीच में ये ललिता कौन है? हाँ उसे नहीं पता। इनकम टैक्स वाले आए हुए हैं, पहले मैं इनसे निपट लूं, बाद में तुम्हें बताऊंगा वो कौन है। अरे बाद में क्यों बताओगे मुझे? 25 साल से पति पत्नी का नाटक मेरे साथ कर रहे हो और करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी ललिता को दिलवाई। हाँ ये ललिता कौन है? मैं पूछती हूँ ललिता कौन है? 25 साल से ये पति पत्नी का नाटक कर रहे हो मेरे साथ। हाँ कमीने। मिस्टर सूरी याद आया ये ललिता कौन है? ललिता तुम? ललिता कोई नहीं है। अच्छा थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ये हुआ कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी बेनामी है और हम इसे जब्त कर रहे हैं। सर डबल बेड के गद्दे के नीचे से ये डायमंड की घड़ी मिली, कम से कम 2-3 लाख रुपए की होगी। वेरी गुड। इस पे जी लिखा हुआ है। अब वो जी वो कंपनी का नाम हो सकता है ना? जी यानी गैस या जी यानी गुची। जी यानी गेंडा। गेंडा 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 के मैंने ये नहीं सोचा था कि गेंडा के साथ अभी भी तुम्हारा अफेयर है। शादी से पहले अफेयर था इसका गेंडा के साथ, आज तक चल रहा है। उसने तुम्हें इतनी कीमती घड़ियां दी और तुमने अभी भी एक्सेप्ट की। लानत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घड़ी इनके प्रेमी ने इनको दी है। हमारे मामले में आप बिल्कुल बेकसूर हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सर। क्या हुआ अभी मुंह में सीटी फंस गई? नहीं सर, टॉयलेट की सीलिंग तोड़ने पर ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब मिली है। तुम्हें तो पता ही है कि डॉक्टर ने मुझे पोर्नोग्राफी पढ़ने के लिए मना किया है। नहीं सर, इसके अंदर बहुत ही सीक्रेट लेटर्स हैं। अच्छा लेटर्स। हट जो हाथ नहीं लगाना। लेटर जल्दी पढ़िए। ये डियर बिल्ला, ये बिल्ला कौन है? अब बिल्ला ये है, प्यार से लोग इन्हें बिल्ला बोलते हैं, पेटने में इनका। अच्छा बिल्ला जी आई लव यू। थैंक यू। तुम्हारे बिना अब नहीं रहा जाता। उस चुड़ैल पम्मों को छोड़कर जल्दी से जल्दी मेरे पास चले जाओ। तुम्हारी प्यारी बिलवड ललिता। इसका मतलब ललिता है। यस सर, तो ये सारी प्रॉपर्टी ललिता के नाम है। तो सर क्यों ना हम ललिता से पूछताछ करें? भाई उससे पूछताछ तब करेंगे जब उनके यहाँ रेड होगी। फिलहाल हमारे केस में आप बिल्कुल निर्दोष हैं। सॉरी फॉर द ट्रबल। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। अहमदाबाद की एक औरत ने अपना वजन कम करने के लिए स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन किया। नेचुरली भाई अपना वजन बढ़ाने के लिए तो कोई स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करता नहीं है। उसने 10,000 रुपए फीस जमा कराई और उसे आश्वासन दिया गया कि 1 महीने में 5 किलो वेट कम हो जाएगा। अब गरीब आदमी का 10,000 रुपए गुम हो जाए, उसका वेट तो वैसे ही 10 किलो कम हो जाएगा। खैर उस लेडी का वेट कम नहीं हुआ, उसने मुकदमा कर दिया और कंज्यूमर फोरम ने हुक्म दिया कि उसके पैसे लौटाए जाएं।
हम अपने प्रोग्राम में आपको बार बार ये कहते हैं कि हमारे चुटकुलों से लाफ्टर की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी वकील हमें कोर्ट में घसीट ले, मी लॉर्ड, इनका प्रोग्राम देख के मेरे बीवी बच्चे बीमार हो गए, हमारे गाय ने दूध देना बंद कर दिया, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया, मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए। पिछले साल हमने एक फिल्म बनाई, रिलीज से पहले रिएक्शन देखने के लिए हमने उसका एक प्रीव्यू रखा, कैमरामैन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय सबको इकट्ठा बिठा दिया। 3 घंटे सब हंसते रहे, लेकिन बाद में हमें एक मोटा सा बिल टिका दिया। मैंने कहा ये किस चीज का? कहते ओवर टाइम 3 घंटे बिना वजह हंसना पड़ा है। तो दोस्तों, बिना बात के हंसने के लिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी प्रोग्राम में नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। दिल का आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चा